Hi everyone, this is your biology class. I'm your teacher Seema Treja. Students, in this video we are going to discuss about the concept of large intestine. इससे पिछली वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था. स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं जबकि वो 20 फीट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी नहीं होती, फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं. जैसे कि डायग्राम में विजिबल है, ये रेड कलर से जो ड्रॉ किया है ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ तक, और ये ब्लैक कलर वाला सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये ड्यूडेनम है, ये जेजुनम और इलियम हाईली कॉइल्ड पोर्शन है. तो अगर हम डायग्राम में इसको देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. जबकि इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है बट डायमीटर इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया उसको हम इलियम कहते हैं. इलियम की ओपनिंग किस में हो रही है? लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज नोन एज द सीकम. सीकम से एक प्रोजेक्टेड ट्यूब बाहर निकलती है, छोटी सी स्मॉल प्रोजेक्टेड ट्यूब, विच वी कॉल्ड इट एज अपेंडिक्स. अपेंडिक्स और सीकम दोनों हमारी बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, फंक्शनलेस ऑर्गन है. अपेंडिक्स में लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, पर कभी कभी समटाइम जब अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन कॉज होता है तो हम अपेंडिक्स को ऑपरेट करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि लिम्फॉइड टिश्यू बॉडी के अंदर और भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर अपेंडिक्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी का रूटीन जो है फिर भी नॉर्मल चलता रहेगा. तो इलियम जहां पर सीकम में ओपन हो रहा है, इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस जंक्शन इज नोन एज द इलियम सीकम जंक्शन. वी कॉल्ड इट एज इलियो सीकल जंक्शन. दिस होल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज द कॉलन. कॉलन का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ असेंड हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग कॉलन. दिस पार्ट इज नोन एज द असेंडिंग कॉलन. ये ट्रांसवर्सली अरेंज पार्ट है कॉलन का, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन. ये कॉलन का नीचे जाने वाला पार्ट जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन. इसके बाद कॉलन का ये पार्ट जो स्लाइटली बेंड हो गया, दिस इज नोन एज सिग्मॉइड कॉलन. नेक्स्ट ट्यूब्यूल लाइक पार्ट, ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज रेक्टम. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम. रेक्टम ओपन इनटू लास्ट ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज नोन एज एनस, थ्रू ए कैनल विच इज नोन एज एनल कैनाल. तो कौन कौन से पार्ट यहां पर हमने पढ़े हैं? वी टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन. फर्स्ट पार्ट हमने इसमें पढ़ा सीकम, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है. इसके साथ अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है बट इसमें लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. सीकम के बाद हमने पढ़ा कॉलन. कॉलन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा असेंडिंग कॉलन. सेकेंड पार्ट पढ़ा ट्रांसवर्स कॉलन. थर्ड पार्ट हमने पढ़ा डिसेंडिंग कॉलन. उसके बाद हमने पढ़ा सिग्मॉइड कॉलन. तो ये 4 पार्ट कॉलन के हैं. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा एनस.
क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का? लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, वो जब लार्ज इंटेस्टाइन से होकर गुजरते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Means it solidifies the feces. Undigested waste are the feces. It solidifies the feces. Feces को ये solid करने में important रोल प्ले करता है. अगर हमने अपनी फूड के अंदर बहुत ज़्यादा रफेज लिया है तो सॉलिडिफाई होने के बाद feces आसानी से बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं. बट अगर हमने रफेज अपनी डाइट में नहीं लिया है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगी लार्ज इंटेस्टाइन और जो फीसिस है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन को कॉज करती हैं. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड मटेरियल रेक्टम में जाता है. रेक्टम में शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर रहता है, यहाँ भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है. उसके बाद रेक्टम की ओपनिंग बॉडी से बाहर एनस के थ्रू होती है विद द हेल्प ऑफ एनल कैनाल. जहाँ पर ये हमने एनल कैनाल बनाई है, एनल कैनाल जहाँ पर शुरू हो रही है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है और एनल कैनाल बाहर की तरफ जहाँ एंड हो रही है वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है. स्फिंक्टर क्लोजर टू रेक्टम, दिस इज नोन एज इंटरनल स्फिंक्टर और इंटरनल ऑस. और जो बाहर की तरफ स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर. एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल ऑस. इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन. जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जबकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इट इज वॉलेंट्री इन एक्शन. सो स्टूल या फेसेस पास आउट करना, इट इज अकॉर्डिंग टू अवर विल. सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमने क्या पढ़ा. फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, जिसमें इलियम ओपन होता है थ्रू ए जंक्शन दैट इज नोन एज इलियोसिकल जंक्शन. इसके बाद कॉलन के 4 पार्ट्स पढ़े सीकम के बाद, दैट इज असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड बेंडेड पोर्शन ऑफ कॉलन इज सिग्मॉइड कॉलन. सिग्मॉइड कॉलन किसमें खुलता है? ट्यूबुलर पार्ट रेक्टम में. रेक्टम की ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी होगी एनस के थ्रू. रेक्टम और एनस के बीच में एनल कैनाल है. जहाँ पर एनल कैनाल स्टार्ट हो रही है वहाँ पर इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है जो कि इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, और लास्ट में एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्रेजेंट है जो कि वॉलेंट्री इन एक्शन है. इसके साथ साथ सीकम के साथ एक अपेंडिक्स स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं. सीकम और अपेंडिक्स दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट अपेंडिक्स के अंदर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद जो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लिवर के साथ हम पेनक्रियास की भी बात करेंगे. लिवर और पेनक्रियास से कौन सी डक्ट राइज होती है, किस तरह से लिवर और पेनक्रियास अपने सिक्रीशंस को सी शेप ड्यूडेनम में डालते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी ड्यूडेनम में आते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कनेक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास विद इंटेस्टाइन. किस तरह से इंटेस्टाइन के साथ ये लीवर और पेनक्रियास डक्ट के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और अपने सिक्रीशन को ड्यूडेनम में डालकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं. यहाँ पर ये लीवर की 2 लोब्स बनाई हैं. ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है. दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर and this is the right lobe of liver.
लीवर का मेन फंक्शन है बाइल जूस सिक्रीट करना। बाइल जूस को कैरी करने के लिए लेफ्ट लोब से एक डक्ट अराइज होती है, दैट इज नोन एज द हेपेटिक डक्ट, दैट इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसी तरह से एक डक्ट राइट लोब से भी अराइज होगी, हेपेटिक डक्ट लेफ्ट है ये। राइट लोब से भी एक डक्ट अराइज होती है, दैट इज नोन एज द राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट को बनाते हैं। यहां पर नीचे की तरफ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, ये बाइल जूस को स्टोर करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट अराइज होती है, इस डक्ट का क्या नाम है, इस डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ यूनाइट हो जाती है और यूनाइट करके क्या बनाती है, एक कॉमन बाइल डक्ट की फॉर्मेशन करती है। दिस इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपेटिक बाइल डक्ट यूनाइट करती है पेनक्रियास से आने वाली डक्ट के साथ। यहां पर क्या प्रेजेंट है, एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज दी लीफ शेप ग्लैंड है ये, दैट इज नोन एज दी पेनक्रियास। पेनक्रियास से आने वाली डक्ट को पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो ये कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट इस पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइन कर जाती है और एक कॉमन डक्ट अराइज हुई इससे, इसको क्या बोलते हैं हम, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का क्या नाम है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कैसे बनी है, कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में ज्वाइन करके एक कॉमन डक्ट की फॉर्मेशन करती है जिसको हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। जहां पर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनी है वहां पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एक नाम दिया गया है, एंड दिस इज नोन एज दी एम्पुला ऑफ वेटर। दिस इज नोन एज दी एम्पुला ऑफ वेटर। यहां पर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, क्या नाम दिया है इसको, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। जहां पर ड्यूोडेनम में खुलती है वहां पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर इसको बोल रहे हैं। ओपन हुआ ड्यूोडेनम में विद द हेल्प ऑफ ए स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का क्या नाम है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। तो ये सब डक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है
एग्जाम में इन नाम के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। दोबारा से एक बार हम इसको रिव्यू करते हैं कि कौन सी डक्ट कहाँ से अराइज हो रही है, कौन सा जूस लेकर आती है और कहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है। यहाँ पर 2 लोब्स लीवर की बनाई है। ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, ये राइट लोब ऑफ लीवर है। लेफ्ट लोब से अराइज हो रही है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। इसी तरह से राइट लोब से अराइज हो रही है ये डक्ट, इसको हमने क्या कहा है, राइट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। दिस इज नोन एज द कॉमन हिपैटिक डक्ट। दिस कॉमन हिपैटिक डक्ट ज्वाइन करती है गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट के साथ। गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ यूनाइट करके कॉमन हिपैटिक बाइल डक्ट की फॉर्मेशन करती है। कॉमन हिपैटिक बाइल डक्ट किससे कंबाइन कर रही है, पेनक्रियास से आने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और दोनों मिलकर क्या बना रही है, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट की फॉर्मेशन कर रही है। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जहां डियोडिनम में खुलता है वहां सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है, एम्पुला ऑफ वैटर कहा गया है। जहां पर एम्पुला ऑफ वैटर डियोडिनम में खुलता है वहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। स्फिंक्टर का क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई। तो इस तरह से पूरा डक्ट सिस्टम प्रेजेंट है। लीवर में बनने वाले बाइल जूस को कैरी करता है, पेनक्रियाज में बनने वाले पेनक्रियाटिक जूस को कैरी करके कहाँ ओपन होता है, डियोडिनम में ओपन होता है और डाइजेशन में रोल प्ले करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में भी वही 4 टिश्यू प्रेजेंट है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्रिप्स ऑफ लीबरखून एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। इन दोनों के सिक्रेशन भी डियोडिनम में रिलीज होते हैं, जिसको हमने इंटेस्टाइनल जूस कहा था। तो डियोडिनम में 3 जूसेस आ रहे हैं, लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, जो कि डियोडिनम में डाइजेशन को कंप्लीट करने में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर और पेनक्रियास से रिलीज होने वाली सिक्रेशंस और उनमें प्रेजेंट एंजाइम्स, उनका क्या रोल है, ये सब डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।